मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस पर बेस्ड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इजीली समझ पाएंगे। जितनी भी आपने समझी उनको भी कोरिलेट करेंगे यहाँ पर। तो इसलिए आपका स्वागत है आज के इस पार्ट में। तो हम पहले डिस्कस करते हैं इन सेंटर। इन सेंटर बच्चे होता क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का मतलब क्या है, कॉन्करेंट पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं आप, कॉन्करेंसी भी कह सकते हैं किसका, ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर तो आपने सुना होगा। तो ये जो बाइसेक्टर है वो अपने पास टू टाइप का होता है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर और इंटरनल बाइसेक्टर। तो हमारे यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो इंटरनल बाइसेक्टर पे है। और उसके लिए जैसे सपोज करो मैंने एक कोई ट्रायंगल ले ली एबीसी, जिसके अंदर ये एंगल है ए, इस एंगल का बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये जो एंगल है ये और ये इक्वल है। अब जरूरी नहीं कि वो सामने वाली जो साइड है उसको भी इक्वली डिवाइड करे। तो इसलिए ये ध्यान रखना, यहाँ पर हम डिस्कस करें एंगल बाइसेक्टर का। गॉट इट। तो हमारे पास एडी बीई और सीएफ थ्री एंगल बाइसेक्टर है जो कि पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसी पॉइंट ओ को हम कॉन्करेंट पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से इसका पॉइंट निकालें। अब आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट डी है वो बीसी को डिवाइड करता है। अब किस रेशो को करता है मुझे नहीं पता ना, हमारे पास इसके कोई डिस्टेंस है। तो ऐसे केस में हम क्या करने जा रहे हैं, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये एक ऐसी थ्योरम है जिसको अगर आप समझ जाएंगे तो पीछे की जितने भी मैंने कोई ऑर्थो सेंटर निकाला है, कोई सर्कम सेंटर निकाला है, तो उसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा, उम्मीद करता हूं। तो ये क्या कहता है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग जिस भी एंगल का आपने बाइसेक्टर किया है या खींचा है, वो क्या करता है, उन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वही रेशो वो जो बाइसेक्टर अपोजिट साइड को जो इंटरसेक्ट करता है उसी रेशो में उसको डिवाइड करता है। कैसे, अब देखिए एडी है, एडी ने क्या किया, एंगल ए को बाइसेक्ट किया, ठीक है। अब जो ये साइड ए बी यानी कि साइड ए बी और ए सी की जो रेशियो है, हम मुझे नहीं पता क्या रेशियो है, इसकी और इसकी जो रेशियो वो किसके इक्वल होगी। अब जो ये एडी है, इस एडी ने इस बीसी को किस में किया है, सेम रेशियो में डिवाइड किया है। अगर इनका पता लग जाए तो ऑटोमेटिक इसका पता लग जाएगा। तो इट मींस ये किसके होगा, बीडी इज टू डीसी। ये हमारे पास एक मूल मंत्र है, एक की है जिसके जरिए हम किसी भी साइड का कोई भी पॉइंट हम निकाल सकते हैं, कोई डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हमारे पास 2 पॉइंट्स और एक रेशियो का होना जरूरी है। तो बच्चे ये आपको रेशियो मिल जाती है। अब इस रेशियो में आपको यहाँ पे इनकी डी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। देखिए कैसे करेंगे अब ए बी और ए सी क्या है, मेरे पास तो साइड है नहीं। बाय डिफॉल्ट हम किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो वर्टेक्स है उसी के सामने अपोजिट को हम स्मॉल लेटर में उसका डिस्टेंस ले लेते हैं। बी के अपोजिट में क्या है, यहाँ पे इसको बी डिस्टेंस ले लिया, सी के अपोजिट में इसको सी डिस्टेंस ले लिया। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जो मेरी ये रेशियो आई है, अब ये रेशियो क्या बन जाती है, इसको मैं क्या बोलूंगा, ए बी इज टू ए सी, यानी कि हमारे पास चाहिए था क्या, बी डी बाई डी सी। और वो क्या, ए बी क्या है, ए बी इसके इसकी जो डिस्टेंस वो क्या है सी, और डी सी और सर ए सी क्या है बी। तो यानी कि मेरे पास जो रेशियो आती है वो निकल कर वो आती है सी इज टू बी। गॉट इट। अब ये जो रेशियो आ गई ये किसकी आ गई, डी की, जो कि इसको डिवाइड करता है। तो डी के पॉइंट निकाल दो यहां से। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ डी इज, वो क्या आएगा, आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो मैं एक बार फॉर्मेट लिख देता हूं। रेशियो आपकी सी इज टू बी है, तो यहाँ पे आपका x2 y2 है,
यहाँ पे x3 y3 है। जब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, b की इसके साथ, यानी कि x2 b कर लो यार, b x2 प्लस c x3 डिवाइडेड बाय b प्लस c। ऐसे ही दूसरा पॉइंट आ जाएगा y की फॉर्म में, b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाय b प्लस c। ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे? जब आपके पास d की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ o निकालना है। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए सेम पैटर्न हम यूज करेंगे जैसे इसमें किया था, क्या कि जो AD है इसको AO और OD डिवाइड करते हैं। वो किस रेशो में करते हैं, उसके लिए आपको कोई भी एक ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, आइदर ADB ले ले या ADC ले ले, क्योंकि ये जो डिस्टेंस यहाँ पे जो इसका रेशो है वो पॉइंट O है और ये जो लाइन गई है वो किसी न किसी एंगल का बाइसेक्टर से गई है। तो किसी एक और ट्रायंगल को लेकर हम उसको निकाल सकते हैं सेम उसी तरीके से। कैसे, अगर मैं यहाँ पर ये ले लेता हूं ट्रायंगल ABD, इसके अंदर ये B को डिवाइड करता है इक्वली, गॉट इट? तो और ये क्या है, सेम, यानी कि जो इसकी रेशो और इसकी रेशो है वही रेशो इसकी और इसकी होगी। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे वहां से जैसे हमने ये रेशो निकाली थी उसको भी आप निकाल सकते हो। कैसे देखिएगा, अगर मैं इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दूं इस पॉइंट में, वो अमेंडमेंट क्या होगा, आपने ने दो चीजें सुनी होगी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये जो मेथड है अभी ट्रेंड में नहीं है, नहीं तो पहले ये सिखाया जाता था। इसमें क्या होता था, अगर हमें किसी भी रेशो को अगर इक्वली माइनस और प्लस करना है तो ऐसे केसेस को हम यूज करते थे। लेकिन अब क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को इतने नहीं मिल रहे, तो मैं फिर भी इसको बता देता हूं। अगर आपके पास सपोज c बाई बी है, अगर मुझे इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो करना है तो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है उसको आपको क्या करना, तो सेम अपवर्ड भी ऐड करना और डाउनवर्ड भी। कहने का मतलब क्या होगा, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे भी होता है कंपोनेंटो डिविडेंडो, लेकिन यहां पे आपको क्या करना है, सिंपल डिविडेंडो को यूज करना है, यानी कि खाली डिनोमिनेटर को यूज करना है। उसमें हम क्या करते हैं, आपके पास क्या था, BD बाई DC, इसको आप क्या लिखेंगे, BD एज इट इज DC प्लस BD, ठीक है? यानी कि जो आपकी रेशो दे रखी है उसी रेशो को आप यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो यहां से आपके सामने क्या आ जाएगा वो आप देख सकते हैं। सेम ऐसे आपके पास ये था C बाई, इसको आप C प्लस B लिख देंगे। यानी कि क्या हुआ कि अपर पार्ट को आपने नीचे इक्वली ऐड कर दिया, अपर पार्ट को, यानी डिनोमिनेटर को आप किसके साथ ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, या मैं इसको और दोबारा क्लियर करूं? देखिएगा, इसको आप दोबारा से देख लीजिए एक बार, मैं नंबर की हेल्प से आपको बताता हूं। 1/2 इज इक्वल टू 4/8, सपोज ये दोनों रेशो इक्वल है। अब मैं क्या करता हूं कि जो अपर वैल्यू है उसको मैं नीचे रख देता हूं, कैसे, 2 + 1, ऐसे ही, यानी कि 1/3 इज इक्वल टू 4/1। आप देखेंगे अगर मैं अपर वैल्यू को डिनोमिनेटर को उनके ऐड के साथ लिख देता हूं, यानी कि नीचे की वैल्यू के अंदर अगर ऊपर की वैल्यू को ऐड कर देता हूं इक्वली, तो भी रेशो सेम रहेगी, तो भी रेशो सेम रहेगी। ये मेरी बात समझ में आ गई सबको? इसलिए मैंने वो लिखा था आपको कि देखिए आपके डी के तो पॉइंट आप निकाल चुके थे। डी क्या था आपका, bx1 प्लस cx2 x2 3 डिवाइडेड बाई b प्लस c, और यहाँ आपका था by2 प्लस c y3
बाय बी प्लस सी। अब मुझे क्या करना था, इसको जैसे आपका डिविडेंड फॉर्म था उसमें यूज करना था। उसमें क्या होता है कि जो आपका न्यूमरेटर है उसको इक्वली नीचे ऐड करना दोनों साइड में। तो बी डी अपॉन डी सी प्लस बी डी इज इक्वल टू सी है, तो यहाँ पे क्या होगा बी प्लस सी। जैसे मैंने अभी ये करके दिखाया था, ये दोनों वैल्यू सेम है। गॉट इट। अब यहां से क्या बन गया, ये डी सी प्लस बी डी, यानी कि बी डी प्लस डी सी पूरा क्या होगा आपका बी सी हो गया कंप्लीट। बी डी इज इक्वल टू ये हो गया आपका बी सी, सी अपॉन बी प्लस सी। अब बी सी क्या था, हमारे पास डिस्टेंस ए था, ठीक है। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया आगे नेक्स्ट लाइन में, और इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे फिर आपका ए सी, यानी कि बी डी की जो आपकी वैल्यू है वो ये आ गई, इसकी वैल्यू, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू तो सी है, इसकी वैल्यू ये आ गई, तो इसका और इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका और इसका हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये अगर मैं सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। तो इन शॉर्ट जब आपके पास BD आ गया, BD को यहाँ पे आप लिखेंगे AC बाय बी प्लस सी, क्लियर। और C आपके पास है ही, तो इस साइड की और इस साइड की जो रेशियो है, जैसे हमने ये लिखी थी ये रेशियो, तो इस ये जो O है इसको इस डिवाइड इसमें फॉर्म में डिवाइड कर देगा। तो कहने का मतलब है कि आपके पास इधर की रेशियो आ गई, डी के ये आपके वर्टेक्स आ गए, ए के दे रखे हैं, तो यहां से क्या होगा O का पॉइंट आ जाएगा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो मैं उसको डायरेक्ट शॉर्टकट के हिसाब से भी लिख रहा हूं, या तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए पूरा, या आप शॉर्टकट का मेथड जो बाकी की मैं क्वेश्चंस में करता था, क्या बी का कॉम्बिनेशन 2 के साथ है और सी का कॉम्बिनेशन 3 के साथ है, तो कौन सा बच गया, एक वन का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, ए के साथ होगा, वन का ए के साथ होगा। तो आपका यहाँ पे तो देयरफॉर इन सेंटर वो क्या बन जाएगा, ओ इज, यहां से क्या आएगा ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बाई ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही y के साथ a y1 b y2 प्लस c y3 और यहीं पर a प्लस b प्लस सी। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर निकाल सकते हो। मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, इसमें कई चीजें मिक्स हैं। तो पहली बात तो क्या है, कॉनकरेंसी। कॉनकरेंसी क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, गॉट इट। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पर आइदर मिडेन, आइदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आइदर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, व्हाटएवर, जहां कोइंसाइड होते हैं, जहां इंटरसेक्ट करते हैं, जहां मिलते हैं, वो मीटिंग पॉइंट उनका क्या है, उनका पर्टिकुलर एक नेम मेंशन किया गया है। कहीं इसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं, कहीं ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, कहीं सर्कम सेंटर बोलते हैं और कहीं इन सेंटर बोलते हैं। क्लियर, प्रोसेस सबके लिए सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब ये डिस्टेंस की बात आती है तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि भी जो ए बी है उसका डिस्टेंस हमने जो अपोजिट साइड के इक्वल लेना है। यहाँ पर सी है तो इधर सी आ जाएगा, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए, यहाँ बी है तो यहाँ पर बी। डिस्टेंस आ गया आपके पास और ये पॉइंट आ गया जो इनको किसी किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब जो हमारे पास बात आती है वो आती है इसके पॉइंट निकालने के लिए, और किसके थ्रू, डिस्टेंस दे नहीं रखा, वेटेज नहीं दे रखी, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम डी के पॉइंट निकाल लेते हैं। डी आपके पास आ गया, उसके लिए आपको क्या था, बाइसेक्टर थ्योरम का यूज किया था। बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, कोई भी इंटरनल बाइसेक्टर उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है, जो एडजेसेंट साइड है, जो एंगल मेकिंग साइड है, उनकी जो रेशियो है वही रेशियो अपोजिट साइड को ये जहां डिवाइड करता है उसमें डिवाइड कर देगा। क्लियर। तो इस थ्योरम का यूज करते हुए हमने क्या किया, ए बी और एसी का रेशियो लिया, वो किसके इक्वल हुआ, अपोजिट साइड को जिस रेशियो में उसने डिवाइड कर दिया। ए बी की वैल्यू है, एसी की वैल्यू है, वो इसके इक्वल आ गई, यानी कि ये रेशियो बी डी और डी पॉइंट बी सी को डिवाइड करता है। क्लियर। जब आपके पास रेशियो आ गई, दोनों आपके पास वर्टेक्स है, तो सेक्शन फार्मूले से डी की वैल्यू आ गई।
डी की वैल्यू आ गई, इट मींस ये पॉइंट आ गया, ये गिवन है। अब इसकी रेशो निकालनी थी, अब इसकी रेशो के लिए भी वही सेक्शन फार्मूला, सॉरी आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करते हुए हमने ये ट्रायंगल ले ली, तो जो इसका रेशो है वही आ जाएगा। जरूरी नहीं कि यही ट्रायंगल लेनी है, आप ये निकाल ले सकते। अगर ये निकालनी है तो डीसी की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, जहां हमने बीडी निकाली वहां पर डीसी आ जाएगा। अगर डीसी निकालना है तो उसमें क्या करना है, फिर न्यूमरेटर में ऐड करना है, वो कन्वर्ट कर देंगे तो यहां से आपकी डीसी क्या आ जाएगी, और ये डीसी एंगल इसको सेम रेशो में डिवाइड करेगा, सोल्व कर दो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो बच्चे ये था इन सेंटर, अगर इसमें से कोई डाउट लगता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब इस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल होगा वो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो एक्स सेंटर, उसको बताकर फिर हम इकट्ठे एग्जाम्पल लेंगे। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं एक्स सेंटर की। तो बच्चे देखिए एक्स सेंटर क्या है, वही द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, यहां पे थोड़ा सा चेंज है औरों से, क्या, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल, क्या ये कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल, इंटरनल और एक्सटर्नल जहां पर भी मिलते हैं उनका जो पॉइंट है वो आपका क्या है, एक्स सेंटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये एक्स सेंटर ओ है ये इस ट्रायंगल से बाहर है, मेरी बात समझ आ गई ना, नहीं तो ये ओ डैश आपका इंटरनल बनता अगर हम इनके एंगल को बाइसेक्ट करते। अभी हमने पीछे आपको इन सेंटर बताया था, इन सेंटर क्या था, वो इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर से बना था जो ओ डैश में दिखाया। लेकिन ये क्या है, एक्स सेंटर है, और एक्स सेंटर में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है आप देखिए एक बार। यहाँ जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P क्या है, यानी कि AP जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, जो BC को उसी रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में आपका AB और AC है। अब वही चीज मैंने आपको बताई थी। अब आपके पास साइड कैसे लेंगे, ये आपकी साइड हो जाती है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में लिया था, ये आपकी B साइड हो जाती है, और ये आपकी कौन सी साइड होगी, A साइड होगी। समझ में आ गई बात ये? अब इसी के हिसाब से हम इसको ट्रीट करेंगे। अब यहां पे लिखेंगे इन दिस क्वेश्चन बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहां से बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि वही जो AB और AC का जो रेशियो है, क्योंकि एंगल ए को AP ने डिवाइड किया है किस रेशियो में, जिस रेशियो में इनको बनाने वाली साइड है, तो वो क्या आ जाएगा, BP:BC, जिसको हम पहले भी लिख चुके थे C:B, C:B। वो कैसे था, समझ में आई थी भाई? इसकी रेशियो और इसकी रेशियो क्या है, C और B की तो है, AB डिवाइडेड बाय AC, दैट इज C/B, गॉट इट, C:B। ये आपकी रेशियो आ गई। अब इस रेशियो के ब्याह पे आपको क्या करना है, P के पॉइंट निकालने थे, तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ P क्या आएंगे बच्चे, वही तरीका Bx2 प्लस Cx3/B प्लस C, By2 प्लस Cy3/B प्लस C, सेम वही तरीका है। P क्या आ गया आपके पास। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। अब अगर इंटरनल होता तो वो आपका रेशियो पॉजिटिव होता। जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं, सेक्शन फार्मूले में मैंने आपको बताया था दो तरह के सेक्शन होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में जो हमारी रेशियो होगी वो दोनों पॉजिटिव होगी, और एक्सटर्नल में हमारी रेशियो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगी। तो अब क्योंकि हमें इसको डिवाइड करना है, तो जो ऑब्वियस है जो बाहर की रेशियो आई है वो नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव के बिहाफ पे अब वही बात है, अब इसका आपको क्या है, रेशियो निकालना था। रेशियो के लिए वही सारा का सारा सेम प्रोसीजर करना, इसलिए ट्रिक का यूज करते हुए आपको बता रहे हैं कि जी पॉइंट ऑफ ओ वो क्या था, एक्स सेंटर, इसको लिख सकते हैं आप एक्स सेंटर, वो क्या होंगे,
अब क्योंकि आप ए के निकाल रहे हो, यहां तक तो इंटरनल डिवाइड हो चुका था, तो ये एक्सटर्नल कर रहा है, तो इट मींस एक्स की जो वैल्यू अब आएगी नहीं आएगी, जो रेशियो आएगी वो नेगेटिव के हिसाब से आएगी। तो माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका एक्स सेंटर आ गया, कहां से? फ्रॉम वर्टेक्स ए, इसको लिख सकते हैं फ्रॉम वर्टेक्स ए। अब ये तो था ए से, अगर हमें बी से निकालना पड़ता है तो क्या होगा? सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर में क्या होगा? बी नेगेटिव हो जाएगा, ए और सी पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर बी से निकालना है तो यहां पर क्या लिखेंगे? अगर फ्रॉम बी है तो एक डेमो दे रहा हूं बस, यानी कि ए एक्स वन आपका प्लस का रहेगा, बी माइनस का हो जाएगा, बाकी ऐसे कैसा, ठीक है। अब यहां पर ए माइनस बी प्लस सी। अगर सी से निकालना है, वाई का ऐसे कैसे लिख देंगे, और सी का अगर आपको चाहिए तो सी के लिए क्या होगा? अगर सी के लिए चाहिएगा तो ए प्लस का हो जाएगा, बी प्लस का तो सी माइनस का। क्लियर? तो इस तरह से आप किसी भी एक्स सेंटर के वर्टेक्स को निकाल सकते हो, मिड पॉइंट को निकाल सकते हो, और ये सारा का सारा किसके जरिए हो सकता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के। तो बच्चे ये आपकी एक्स सेंटर और इन सेंटर की थ्योरम्स थी, फॉर्मूला था जिसको हमने ड्राइव किया। इनको अगर आप समझ गए हो तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। फिर भी हम कोशिश करते हैं इनको दोबारा से एलिब्रेट करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो बच्चे एग्जांपल देखते हैं। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी वेयर ए इज दिस, बी इज दिस एंड सी इज दिस, एट द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, यानी कि ये एंगल बी इसका बाइसेक्टर है जो बी एसी को डी पर मीट करता है। तो हमें क्या है? डिस्टेंस ऑफ बीडी निकालना है, यानी कि बीडी निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना, वही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करनी है। उससे पहले आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए डिस्टेंस तो चाहिए, वैल्यू चाहिए आपके पास। तो इन ट्रायंगल एबीसी, तो यहां से AB क्या आएगा? AB इज इक्वल टू बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। इट मीन्स माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 7 का होल स्क्वायर, दैट इज, ये हो गया 6 का स्क्वायर क्या हुआ? 36, और इधर हो गया 7 प्लस 1 8 64, दैट इज 100। 100 का रूट कितना हुआ? 10, 10 यूनिट्स इसका ये आ गया। सेम BC, तो BC क्या होगा? सेम वही प्रोसीजर, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, यानी कि आप इसको ऐसे लिख दो चाहिए। तो यहां से क्या आएगा? ये क्या? 4 का स्क्वायर हुआ 16, और यहां आ गया 3 का 9, 16 और 9 25, 25 का रूट 5। गॉट इट? तो देयरफॉर यहां लिखेंगे बाय, यहां लिखेंगे क्या? बिकॉज BD is internal एंगल बाइसेक्टर किसका है? ऑफ एंगल बी। तो देयरफॉर BD डिवाइड्स AC in the ratio of AB is to BC, यानी कि जो ये AC को डिवाइड करेगा उसकी रेशियो कहां से डिफाइन करेंगे? AB और BC की रेशियो से। तो AB की वैल्यू क्या है आपके पास? 10, तो देयरफॉर यहां से आपके पास क्या आएगा?
AD अपॉन DC इज इक्वल टू 10/5, दैट इज 2/1, और यू कैन से 2:1। यानी कि डी की रेशियो क्या आ गई बेटा, 2:1। अब आपको डी के पॉइंट निकालने हैं, वही अगेन सेक्शन फार्मूला। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, पॉइंट ऑफ किसके, डी के, एस क्या आएगा बेटा, वही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ 2:2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, ऐसे फिर इसकी इसके साथ प्लस 8/3। आप यहां से देख सकते हैं 1/3 और 1/3, ये आपके डी के पॉइंट आ गए। अब हमें क्या निकालना है, BD निकालना है। BD इट मींस डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस BD इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो भाई, क्या आएगा, 5 - 1/3 का स्क्वायर प्लस 1 - 1/3 का स्क्वायर। अब जब इसको इंटरनल सिंप्लीफाई करोगे तो 5 3 = 15, 15 - 1 दैट इज 14, 14/3 का स्क्वायर प्लस इधर क्या आएगा 2/3 इसका स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196/9, इधर आएगा 4/9, यानी कि 200/9। तो बच्चे 200 का कंप्लीट रूट तो निकलता नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिंपल 2 × 100, 2 × 100, 100 का होता है 10, तो 10 और 9 का 3 √2, ये डिस्टेंस आ जाएगा किसका, BD का। तो बच्चे ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ के देख लें, कोई डाउट लगता है तो पूछ लीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको पूछेंगे। क्लियर होगी बात। तो बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो इसको लाइक और शेयर कर देना, ठीक है, कहाँ, अपने फ्रेंड ग्रुप में, ऐसे बच्चों को जो फाइनेंशियल वीक है, गॉट इट। और इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।